हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे आप जो है अपना एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। 11 टिप्स के बारे में हम जानेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 11 टिप्स फॉर पासिंग एआईबी 17 एग्ज़ाम। सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो प्लीज़ आज अपनी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए एआईबी 17 के लिए, ठीक है। क्योंकि फिर जो है लास्ट डेट जो है उसकी एंड हो जाएगी। फिर आपको मतलब ये रहेगा कि हमको करनी थी और किसी रीज़न से रह जाती है तो फिर अफसोस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद एआईबी 17। यू कैन नो लॉन्गर टेक नोट्स, प्रिंट आउट्स। जो भी AIB 16 हुआ था, नो लॉन्गर टेक्स नोट्स, प्रिंट आउट्स, एनी थिंग एक्सेप्ट बेयर एक्ट इन साइड द एग्ज़ाम हॉल। तो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर जो है कोई भी नोट्स, कोई भी प्रिंट आउट्स वगैरह अलाउड नहीं थे AIB 16 के अंदर। सिर्फ बेयर एक्ट्स ही अलाउड थी हॉल के अंदर। देयरफॉर मेक श्योर यू हैव बोट द बेयर एक्ट्स बुक्स दैट यू कैन टेक इनसाइड। सेकेंड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होंगे और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बट हाँ, इस पर कुछ डाउट है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अभी जो है फाइनल डिसीजन जब आ जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। बट फिलहाल जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है AIB 17 के लिए। सो मेक श्योर यू डो नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। हालांकि आप लोगों को 10 नहीं भी आते हो तो भी आप लोगों को अपना अंदाज़ा लगा के उन पर टिक करना है, उन ऑप्शंस को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आता है आपने उसको लीव कर दिया। नहीं, आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट करनी है। टाइम लिमिटेड नहीं होता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 3 आवर्स कुछ ऐसा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग उसमें अपने 100 के 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। नहीं भी आता है तो भी आप अपने मतलब सोच करके जो भी आप लोगों को सही लगता है उस पर टिक कर सकते हो। You can pass AIB, you pass AIB 16 if you get 40% marks, general category 35 marks in SC and ST category. दिस इज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव गोट आप लोगों को क्या है, सिर्फ 40% मार्क्स इस एग्ज़ाम के लिए लाने होते हैं। यहाँ पर सिंपल मतलब यही बताया गया है कि AIB 16 में ऐसा था। आफ्टर द एग्ज़ाम यू इधर पास और फेल, बार काउंसिल डज नॉट शो द एग्जैक्ट मार्क्स यू स्कोर। अगर आप एग्ज़ाम पास कर रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम फेल हो रहे हो एग्ज़ाम में, तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कोई भी चीज़ ऐसी शो नहीं करती है जिससे बच्चे जो हैं परेशान हों। ना तो वो पास फेल दिखाएंगे, ना वो उसके ग्रेड्स वगैरह मार्क्स वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को जो है पता चल जाता है अपने रिजल्ट आने पर। क्वेश्चंस इन AIB आर नॉट वेरी टफ। जो भी क्वेश्चन होते हैं AIB एग्ज़ाम के अंदर वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। दे आर चैलेंजिंग बट यू कैन ईजीली सॉल्व देम। अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट्स को रीड किया है अच्छे तरीके से तो आप ईजिली उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो AIB 17 के। और जिन्होंने पहले दिया उनको तो एक्सपीरियंस हो गई कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू डू नॉट नीड एनी लो नोट्स फॉर AIB, जस्ट फोकस ऑन बेयर एक्ट्स। आप लोगों को जो है बिल्कुल बेयर एक्ट्स पर ही फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट्स। प्लस विथ सिलेबस सब्जेक्ट्स गिवन बिलो, मेक श्योर यू फोकस वेल एज एन लीगल मैगजीन्स वगैरह पर भी आप लोगों को फोकस करना है। लैंडमार्क केस लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं तो इस बार भी पूछे जाएंगे। और इफ़ यू हैव बीन रीडिंग बेयर एक्ट्स एंड सिलेबस सब्जेक्ट्स मेंशन बिलो फॉर फ्यू मंथ्स, यू आर गुड टू गो। अगर आप पहले से ही बेयर एक्ट्स को रीड कर रहे हो, आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं किया है अभी तक वो भी कर सकता है। रीड द क्वेश्चन पेपर, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं ये आप लोगों को पहले सजेस्ट कर रही हूँ कि ये चीज़ें अभी से लेकर के चलिए। Several them can solve reciting the question and seeing the index page of beयर एक्ट्स। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बट योर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और इन विच यू आर अपियरिंग इज गुड, यू कैन सॉल्व देम सून एज विल हैव एम्पल टाइम। अगर आप लोगों के पास कम टाइम है तो भी, एंड टू रीचेक, और रीचेक भी करो अपने उसको।
वंस अगेन इन केस डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन जो है अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम में। आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों के पास बेरक नहीं है तो प्लीज़ बेरक्स को परचेज़ कर लीजिए। हालांकि सभी बच्चों के पास, सभी कैंडिडेट्स के पास जो है बेरक्स होंगे क्योंकि लोग ग्रेजुएटेड हैं। सेकंड, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अपने डेली जो है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए। अभी जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे कुछ ही दिनों में AIB 17 की, जैसे हमने AIB 16 की करवाई थी। थर्ड पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी जो है लैंडमार्क केसेस को पढ़िए। जो भी आप लोगों को लगता है आपकी बुक्स वगैरह में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केस लॉ। सेक्शंस को रीड कीजिए किस तरीके से है। बाकी मैंने अपना मतलब एक शेड्यूल बनाइए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। हाँ, मुझे आज इस सब्जेक्ट के इतने पेजेस करने हैं, इतने सेक्शंस मुझे करने हैं, आज मुझे ये लैंडमार्क केसेस पढ़ने हैं। जब आप इस तरीके से प्रॉपर सेट करके चलोगे तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कुछ ये थी हमारी कुछ टिप्स फॉर पासिंग AIB 17 एग्ज़ाम। ठीक है, तो गाइस होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी then please do like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.